लड़की को अपने पति की शादी की गाड़ी में अशुभ शक्ति का एहसास हुआ और अगले ही पल उसने तुरंत अपने पति को गाड़ी में चढ़ने से रोका। पास खड़े सहायक को लगा कि लड़की गाड़ी में चढ़ने के लिए शगुन चाहती है। उसने तुरंत जेब से कुछ शगुन के लिफाफे निकाले और लड़की को दिए, लेकिन लड़की ने कहा कि गाड़ी से छेड़छाड़ की गई है। ये सुनकर सहायक ने तुरंत कहा कि ये असंभव है। उसने कहा कि ये गाड़ी तो सीईओ ने विदेश से आयात की है, लेकिन सीईओ ने लड़की की बात पर पूरा विश्वास किया। अगले ही पल उसने ड्राइवर को तुरंत जांच करने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से ड्राइवर की जांच के बाद सच में पाया गया कि गाड़ी के ब्रेक तार काट दिए गए थे। ये सुनने के बाद लड़की ने फिर से अपनी दिव्य दृष्टि खोली। पीछे की कुछ गाड़ियां देखने के बाद उसने पाया कि दूसरी गाड़ी सुरक्षित थी, इसीलिए उसने सीईओ को उस गाड़ी में जाने के लिए कहा। ये सुनकर सीईओ ने तुरंत सहायक को दरवाजा खोलने के लिए कहा। काम पूरा होने के बाद लड़की सीईओ के साथ पुरानी हवेली लौट गई। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, लड़की ने देखा कि ये पुरानी हवेली अशुभ शक्ति से घिरी हुई थी, जिसका सीईओ की बीमारी से गहरा संबंध था। इसलिए उसने तुरंत सीईओ को बताया कि इस घर में रहना ठीक नहीं है। ये सुनकर सीईओ ने तुरंत लड़की को अपने साथ अंदर चलकर देखने के लिए कहा, ये देखने के लिए कि क्या इसका कोई समाधान है। ये सुनने के बाद लड़की तुरंत सहमत हो गई। कौन जानता था कि जब लड़की पूजा स्थल के सामने पहुंची तो उसने अप्रत्याशित रूप से देखा कि अगरबत्ती स्टैंड पर अगरबत्तियां अशुभ शक्ति द्वारा निगल ली गई थी। इसका मतलब यह था कि इस घर पर किसी ने काला जादू किया था और सीईओ के शरीर पर काला जादू का प्रभाव भी इसी कारण हुआ था। काला जादू तोड़ने के लिए उस व्यक्ति को खोजना होगा जिसने ये जादू किया है। कौन जानता था कि तभी सीईओ की सौतेली माँ और सौतेली बहन बाहर आ गई। उन्होंने लड़की और सीईओ को घनिष्ठता से व्यवहार करते हुए देखा। तुरंत आगे बढ़कर